Assalamualaikum guys, how are you? I hope you are fine and doing well. Today I am going to tell you some useful sentences in English, only in English that we use. It is very useful sentence. आज मैं आपको इस तरह के कुछ सेंटेंस बताऊंगी इन इंग्लिश ओनली इंग्लिश में बताऊंगी कि जो हम अपनी डेली बेस में यूज़ करते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस है, ये हम बहुत ज़्यादा यूजेबल सेंटेंसेस है। मतलब ये हम हमारी जो डेली लाइफ है हम इसमें उर्दू में बात करते हैं, हम इससे अच्छा आप इंग्लिश में बात कर लें, हमें इंग्लिश बोलने में इसी तरह से आ जाएगी। तो आज इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट से सेंटेंसेस बता रही हूँ जो आप लोग यूज़ करते हैं, कि आप लोग जो हम अपनी डेली लाइफ वगैरह में यूज़ करते हैं। हम उर्दू में बात करते हैं, अब से हम इंग्लिश में बात क्या करेंगे। चलिए अच्छा हो जाएगा कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी आ जाएगी, मतलब बोलनी आ जाएगी। ओके चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं अपने जो सेंटेंसेस है शॉर्ट से जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये बहुत यूज़ेबल सेंटेंसेस है कि जैसे मैं प्यासी हूँ, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरा दिल नहीं जा रहा। इस तरह से ये सेंटेंसेस है जो मैं आज आपको ओनली इंग्लिश में बताऊंगी कि किस तरह से इनको बोलते हैं। ठीक है चलिए अब हम शुरू करते हैं। Someone is coming क्या मतलब कोई आ रहा है। Someone is coming, someone is coming, he hasn't come yet. Someone is coming, he hasn't come yet मतलब someone is coming का मतलब कोई आ रहा है और उसका मतलब he hasn't come yet। इसका मतलब होगा कि वो अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला, वो इतनी जल्दी अभी इस टाइम नहीं आने वाला। I am too thirsty मतलब thirsty का मतलब होता है प्यासी। The crow is thirsty, the dog is thirsty। हम इस तरह से कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। Where are you go या where did you go कि मतलब तुम कहाँ गए थे या तुम कहाँ जा रहे हो। Where are you going या where did you go मतलब कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। Someone is coming का जो मैंने आपको बताया था उसका होगा कोई आ रहा है मतलब। ठीक है चलें अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ। डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट ये हम एक क्वेश्चन करते हैं ना कि अगर हम किसी मार्केट से किसी के लिए कोई सरप्राइज़ लेके आए और जब हम उसको गिफ्ट करेंगे मतलब देंगे तो हम उससे तब हम उससे क्वेश्चन करेंगे डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट कि तुम्हें पसंद आया जो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। दैट थिंग आई टेक फॉर यू, डू यू लाइक दिस थिंग या कोई बर्थडे गिफ्ट हो हम वो भी उसको दे सकते हैं। तो हम कहेंगे डू यू लाइक इट कि तुम्हें पसंद आया। तो अगर हम कहेंगे येस आई लाइक इट या येस नो आई डोंट लाइक इट कि मुझे पसंद नहीं आया, येस आई लाइक इट मुझे पसंद आया, नो आई डोंट लाइक इट मतलब मुझे पसंद नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आई एम टू मच टाइट, आई वॉन्ट टू स्लीप सम टाइम, आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है The clothes are very dirty, the clothes want to wash, the clothes जो हैं वो बहुत ज़्यादा डर्टी हैं मतलब जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हैं, उनको धोने की ज़रूरत है, जो कपड़ों हैं उनको धोने की ज़रूरत है। Forgot it, I like it इतने ज़्यादा सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बताती हूँ, बहुत से ज़्यादा और भी बताती हूँ। चलो आगे करते हैं। Anything else, don't be lazy के मतलब थका मतलब लेज़ी ना हो कि मतलब लेज़ी मत हो। जब हम सो के होते हैं तब हम बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं है ना, कि मतलब हम ऐसे मतलब लेज़ी से होते हैं। ठीक है नेक्स्ट वन इज़ बी केयरफुल, बी हैप्पी। बी केयरफुल का मतलब कि अपना ध्यान रखो। ठीक है बी केयरफुल के मतलब अपना ध्यान रखो। बी हैप्पी हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी खुश रहो। कैन आई कीप योर टॉयज़, कैन आई कीप योर टॉयज़। ओके च्यू फूड प्रॉपरली, च्यू फूड प्रॉपरली मतलब जो खाना है उसको अच्छे तरीके से चबाओ। ठीक है जो खाना है उसको अच्छे तरीके से खाओ मतलब चबाओ। डू यू वांट फूड, डू यू वांट फूड तुम्हें खाना चाहिए। कम एंड सिट हेयर एंड ड्रिंक सम वाटर, इधर आओ यहाँ बैठो। जब हम गेस्ट आते हैं हमारे होम में तब हम कहते हैं कम एंड सिट हेयर कि मतलब आओ और यहाँ बैठो, आओ और यहाँ बैठो, तशरीफ़ लाओ और यहाँ पे आके बैठ जाओ। डोंट फाइट लड़ाई मत करो मतलब लड़ाई झगड़ा मत करो। डोंट फाइट, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ईट आइसक्रीम के मतलब ठंडा पानी भी ना पियो और जो आइसक्रीम होती है वो भी बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है वो भी मत खाओ। ठीक है ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग,
जो पानी है उसको बैठ कर पियो। ड्रिंक वाटर वाइल सिटिंग। फिनिश योर फूड क्विकली, या तो फिर फिनिश योर वर्क क्विकली। कोई काम को भी हम कह सकते हैं कि अपना काम जल्दी कर लो, या तो फिर के मतलब जो हमारा खाना है उसको जल्दी ख़त्म कर लो। फिनिश योर फूड क्विकली, या तो फिर फिनिश योर वर्क। गिव मी 5 minutes, I will do your all work. Give me 5 minutes, I will do your all work. मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। Believe me, मेरा यकीन करो, कि मतलब मुझे 5 मिनट दो, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी, मेरा यकीन करो। Give me 5 minutes, I will do your all work. Okay, believe me, believe. Now, blow your balloon. ब्लो योर बलून, मतलब जो अपना गुब्बारा है, तुम्हारे पास जो गुब्बारा है उसको ब्लो करो, उसको ब्लो करो। जो बलून है उसको ब्लो करो, मतलब फुलाओ उसको। डोंट प्ले इन द सन, डोंट प्ले इन द सन, योर स्किन विल बी ब्लैक। ओके, कि मतलब जो सन है, धूप में मत खेलो, धूप में मत खेलो, तुम काले हो जाओगे। ये सेंटेंस तो बहुत ही यूज़ होते हैं जब हम बाहर कहीं खेल रहे होते हैं, कोई गार्डन वगैरह में, तो हमारी मदर या फादर कोई भी कहता है कि धूप में मत खेलो, इधर आके खेलो, साइड पे होके खेलो जहाँ पे धूप नहीं है। कि डोंट प्ले इन द सन, यू विल ब्लैक, मतलब आप काले हो जाओगे। धूप में मत खेलो, छाँव में खेलो। ओके, और नेक्स्ट वन इज आई एम टू स्लीपी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। I want to change my dress, I want to change my dress, I want to take a bath, I am going to my school, today my day is too much good। जब हम स्कूल जाते हैं और जब हम वापस आते हैं हम, तब हम कहते हैं आज का दिन बहुत अच्छा था। ओवर माई today's day is too much, मतलब फनी या तो फिर गुड। ओके, सो गाइज ये सेंटेंसेस से जो अब हम अपनी डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। और भी बहुत से सेंटेंसेस हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस तरह से बहुत से और सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको सेंटेंसेस बताए वो भी बहुत ज़्यादा यूजेबल थे, मतलब यूज़फुल सेंटेंसेस थे। ये जिस तरह से मैंने आपको बताया आज का दिन बहुत अच्छा था, ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। मैं स्कूल जा रही हूँ, ये भी हम यूज़ करते हैं। तो गाइस, आपको हमारी आज वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए शुक्रिया। इसकी इंग्लिश भी बता दी मैंने आपको। बाय बाय।